हेलो एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड इन दिस वीडियो आज अपन पढ़ेंगे HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो व्हाट इज़ HTML? विच आर द एलिमेंट्स यूज इन HTML? हाउ टू डिफाइन HTML? हाउ टू डिस्प्ले HTML इन वेब पेजेस? तो क्या होता है HTML? विच आर द एलिमेंट्स यूज इन HTML? कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं HTML में? हाउ टू डिफाइन HTML? डिफाइन क्या है HTML की? हाउ टू डिस्प्ले HTML इन वेब पेज। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हम लिखते हैं नोटपैड या फिर अदर ऐप्स के यूज से, और जो अपन लिखते हैं वो हमें वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। HTML के बेस पे हम पूरा इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। हम इसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि यूज़र को हमें क्या दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, वो हम HTML के वेब पेज पे दिखा सकते हैं। तो अब हम आते हैं टैग पे। टैग्स पे हम HTML लिखते हैं, जैसे कि P फॉर पैराग्राफ। तो फिर जैसे हमने P टैग लिख लिया, मतलब पैराग्राफ लिख लिया, तो फिर उसके बाद एंड होने के बाद इसको क्लोज करेंगे P को। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है ब्राउज़र्स डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज़ दैम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज। तो इसका मतलब, तो जैसे कि जो भी अपन लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, टैग्स डिस्प्ले नहीं होंगे ब्राउज़र पे। तो आज हमने देखा कि HTML क्या है, एंड अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ द HTML वर्क, कैसे करते हैं और कैसे हम उससे लिखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में देखा कि HTML होता क्या है। अब अपन देखेंगे कि HTML क्या वर्क करता है, हाउ द HTML वर्क्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो सबसे ऊपर है डॉक टाइप, तो फिर ये होता है डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये हम क्यों लिखते हैं? ब्राउज़र को बताने के लिए। तो हमें ब्राउज़र को बताना है कि ये डॉक्यूमेंट HTML का है, तो तभी वो HTML को लिखता है ऐसे। उसके बाद हम लिखेंगे HTML टैग। उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले बताया था कि पेयर्स में लिखते हैं। तो हमने HTML लिखा तो फिर हमें क्लोज भी करना पड़ता है। जो भी हमने लिखा और डिस्प्ले करवाना है वो हम इन दोनों टैग्स के बीच में लिखेंगे, HTML ओपनिंग टैग एंड एंडिंग टैग। तो मैं अब ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल देके बताती हूँ हेड क्या काम करता है। तो हेड क्या काम करता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में? अपने को आइडियाज़ देने का और न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ देने का और थिंक करने का। तो फिर एक ह्यूमन को देख लो कि जैसे, अब ये टाइटल क्या है? टाइटल क्या होता है कि जैसे इंसान अपने नाम से जाना जाता है, वैसे ही HTML भी अपने नेम से जाना जाता है। तो जैसे कि हमने लिखा पेज टाइटल, तो फिर वो पेज टाइटल के नाम से जाना जाता है। तो अब आता है बॉडी की बारी। तो फिर अब बॉडी, जैसे अब ह्यूमन बॉडी होती है वैसे ही HTML की भी एक बॉडी होती है। तो ऐसे जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सारे टैग आते, सॉरी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि कई हैंड्स सपोज किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, फंक्शंस करती है, बहुत सारे ब्रेन अलग फंक्शन करता है। तो ऐसे ही बॉडी में भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो HTML में टैग जो होता है वो पेयर्स में होता है, तो बॉडी ऐसे ही पेयर्स में होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग टैग एंड सेकंड एंडिंग टैग। तो बॉडी में बहुत सारे टैग्स है, सॉरी HTML में बहुत सारे टैग्स है। तो फिर अपन बॉडी से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल, डिवीज़न। तो अपन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ही करते हैं ज़्यादातर, और हेड में बस टाइटल आता है या फिर किसी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट या फिर कुछ लिखनी हो तो वो आती है, वो ऐड करनी है। तो बॉडी में से सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम कंटेंट लिखते हैं उसका कोई ना कोई हेडिंग रहता ही है। तो ऐसे ही सेम टू सेम HTML में भी रहता है हेडिंग।
तो हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हमारे को सिक्स टैग्स दे रखे हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो जो इसमें से मेन होता है ना वो हेडिंग 1 होता है, देन जो लीस्ट होता है वो हेडिंग 6 होता है, बिकॉज 6 जो है वो सबसे छोटा हो जाता है, और जो हेडिंग 1 होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन होता है। बट यू कैन नॉट यूज एज हेडिंग 1 एज बोल्ड, बिकॉज बोल्ड हैज़ अनदर टैग B। तो सपोज़ अगर अपन को टाइटल लिखना है तो फिर वो इम्पॉर्टेंट हुआ टाइटल, तो फिर या फिर आप सपोज़ करो कि एक पैराग्राफ है जिसमें एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन हेडिंग 1 उसमें यूज़ कर लेंगे, और बाकी सब में हेडिंग 6 या फिर 4 और अदर हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है, हेडिंग 2 1 से छोटा होता है, हेडिंग 3 2 से छोटा होता है, हेडिंग 4 3 से छोटा होता है, 5 4 से छोटा होता है, एंड 6 5 से छोटा होता है, जो सबसे लीस्ट माना जाता है। और इम्पॉर्टेंट कौन सा माना जाता है? हेडिंग 1। तो 1 में सबसे ज़्यादा साइज़ बड़ा है, 2 में छोटा है, और ऐसे ही 6 तक जाते रहे तो छोटे छोटे होते जा रहा है साइज़। तो अपन ने फिनिश कर चुका है हेडिंग टैग, अब आता है अपना पैराग्राफ टैग। तो अपन हेडिंग के बाद ही तो इसका पैराग्राफ लिखेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग लिख लिया अपन ने। सपोज़ अपन फ्लावर्स के बारे में लिख रहे हैं तो फिर फ्लावर्स अपन ने हेडिंग लिख दी और फिर पैराग्राफ उसके नीचे लिख देंगे। सो पी टैग इज़ फॉर पैराग्राफ। तो सेम पी टैग भी पेयर्स में आता है, पी स्टार्ट किया स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। तो एंड टाइम पे एंड करना होता है, स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट करना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एंड होता है जब वो स्लैश लगाता है, एंड होता है जब वो स्लैश लगाता है इसके आगे थोड़ा। तो जो अभी हमने टैग्स लिखे हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे, जो हमने कंटेंट लिखा है वो ही डिस्प्ले होगा। तो ये था HTML का बेसिक इंफॉर्मेशन कि हम HTML को लिखते कैसे हैं और डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा हाउ द HTML वर्क्स, और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट HTML code in Notepad++. Thanks.